नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। मैं हूँ एसके रवि और आप देख रहे हैं पलामू न्यूज लाइव। खबर की आखिरी छोर तक हकीकत, खबरें विस्तार से। तो चलिए आज की खबर मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बदौलत इस हाथ में माइक पकड़ा हूँ। संविधान ही ऐसा है जिसके अनुसार देश चलता है, कानून चलता है। चलिए आज 26 नवंबर 2024 है और संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो एक छोटी सी गांव में भी मनाई जा रही है, नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के अंदर। चलिए कुछ लोगों से मुलाकात कराता हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। इन्होंने संविधान दिवस मना रहे हैं, हाथ में देख रहे हैं कि संविधान लिए हुए हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर 26 तारीख को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था और इस भारत देश के अंदर में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। और इस भारतीय संविधान के तहत हम लोग के जीने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, सर उठा के चलने का अधिकार मिला, मान सम्मान का अधिकार मिला, राजनीतिक करने का अधिकार मिला। और बहुत हम लोग खुशी के उत्सव में उपस्थित होकर के संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी ग्राम सोनेसरी के सम्मानित साथी मिलजुल करके आज हम लोग संविधान दिवस मनाए हुए हैं। और हमारे सभी साथी के उपस्थिति में बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारा लगाते हुए हम लोग अपना विचार को व्यक्त किए। चलिए अब आपको इस गांव का ही रविदास संगठन का अध्यक्ष अनुज कुमार जी से मुलाकात कराते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस पे यहाँ के ग्रामीणों या अन्य जो नहीं जान रहे हैं कि संविधान दिवस होता क्या है, इसके बारे में दो शब्द बताएं कि लोग आपके यहाँ का जो है, आपके गांव का जो लोग हैं वो समझे कि संविधान दिवस आखिर है क्या चीज। संविधान दिवस हम लोग को समझना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आने वाले भविष्य में मेरा बच्चा को पता चले कि संविधान दिवस हम लोग के लिए क्या है, नहीं कहते हैं। अभी यहाँ कुछ लोगों ने संबोधन में बोले थे कि शराब ही किसी भी कार्य करने के लिए, शराब यानी शैतान का रूप है शराब नहीं पीना चाहिए। तो आपके समाज में कुछ लोग शराब का यूज करते हैं, पीते हैं और पढ़े लिखे इंसान भी पीते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे। ये सब गलत बात है, पीना नहीं चाहिए। तो आप अध्यक्ष हैं इस गांव का, शराब कैसे बंद होगा। शराब बंद करने खातिर हम लोग बहुत कुछ किए, ये तो पूरे गांव को मालूम है। आपने सुना कि इन्होंने शराब बंद करने के लिए एक अभियान भी चलाया था गांव के लोग, लेकिन शराब बंद हुआ। बंद कुछ दिन के लिए हुआ, 2-4-5 दिन के लिए, इसके बाद फिर चालू है, चालू है। और चालू के कारण मेरा समाज पीछे है। क्या कहेंगे, शराब बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। तो आप अपने गांव के लोग से क्या कहेंगे, शराब हो गया या शिक्षा हो गया, इससे संबंधित। शिक्षा जरूरी है, शराब जरूरी नहीं है। चलिए अब आपको मुलाकात कराते हैं जो पहचान का मुहताज नहीं है। वैसे तो हम पद नहीं बताऊंगा कि इस जिला या प्रमंडल में क्या पद है, लेकिन नाम है रवि पाल जी। फेस देखने के बाद आपको समझ में खुद लग रहा हो कि कौन है। इनसे क्या सवाल करें, जो भी सवाल करेंगे उस सवाल का जवाब देंगे। जानना चाहेंगे कि 26 नवंबर को ही आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था और बाबा साहब संविधान बनने के बाद आज ही सुपुर्द किए थे। इसलिए 26 नवंबर 1949 से प्रति वर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज संविधान का जन्मदिन है। संविधान दिवस आज मनाया गया। जो लोग नहीं जाने कि संविधान आखिर है क्या, तो संविधान के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा
लोगों को बताने का आप कार्य करें कि संविधान है क्या चीज। एक बुक छोटा सा है, उसमें लिखा हुआ है संविधान, लेकिन आखिर है संविधान क्या? लोग बुक को मार्केट में भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं कि संविधान है, आखिर है संविधान क्या? कौन बताएगा लोगों को? जो नहीं जान रहे हैं कौन उनको बताएगा? आप जैसे लोग ही उन्हें बताएंगे, हम जैसे लोग ही उन्हें दिखाएंगे, तो लोग जागरूक होंगे कि ये संविधान है, संविधान में क्या गुण है। मैंने ये माइक भी पकड़ा हूं तो संविधान का देन है, नहीं तो नहीं पकड़ता। क्या कहेंगे आप, संविधान क्या है? संविधान कोई भी शब्द का जब हमको उसका मीनिंग समझना है तो हम उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। जब हम संविधान का संधि विच्छेद करते होगा सम जोड़ विधान। सम मतलब बराबर और विधान माने कानून। एक ऐसा कानून जो सभी के लिए बराबर हो, और वह कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए हम उसको भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान लोगों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम भारत है, लेकिन भारत में जो शासन था वह संविधान से नहीं चलता था, वह मनोविधान से चलता था। और जो मनु का विधान था वह मनुस्मृति था, और मनुस्मृति में लोगों को वर्ण के आधार पर लोगों को जीवन जीने का अधिकार था। वहां 4 वर्ग में लोग बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वह शूद्र थे। आज हम संविधान लागू होने के बाद हम इंसान का जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब संविधान लागू नहीं था तो जो शूद्र हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी हैं, इनका जिंदगी पशु से भी खराब था। जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो हम तमाम लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ साथ जब संविधान लागू हुआ तो सभी को पानी पीने को लेकर के, जिंदगी जीने का हर अधिकार, कहे तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सभी अधिकार जिस हमको मेरे संविधान से मिला है, इसलिए संविधान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको टाइगर जी से मुलाकात कराता हूँ। कैमरामैन दिखाइए, टाइगर, वाकई में टाइगर हैं। टाइगर का मूंछ बड़ा बड़ा होता है, तो देखिए इनको भी मूंछ बड़ा बड़ा है। टाइगर जी हैं, तो टाइगर जी वैसे सवाल का जवाब देंगे, संविधान लोगों को क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए, संविधान ही है जो सभी, मान लीजिए जितना जाति माने धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बराबर कानून दिया है। चाहे कोई भी है, संविधान का मतलब सबको बराबरी का हक देता है, इसलिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग शराब पीते हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, कई लोग पढ़े लिखे भी शराब पीते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, शिक्षा के अभाव के चलते शराब पीते हैं। मान लीजिए शिक्षा का अभाव है तो आदमी मजदूरी काम करता है, तो थकान महसूस करने के लिए आदमी को दारू पिला देता है, इसलिए पीते हैं। इसलिए लेकिन अगर शिक्षा जरूरी हो जाएगा, शिक्षा पढ़ लिख लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो शराब को खुद ब खुद छोड़ देगा। इसलिए सबसे बड़ा चीज है शिक्षित होना। जो पढ़े लिखे व्यक्ति शराब पीते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम लोग शराब पीते हैं, और शराब और संविधान दोनों में क्या चीज उन्हें गहन करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? संविधान को तो अपनाना चाहिए, शराब तो छोड़ना ही चाहिए। शराब बहुत बुरा चीज है। शराब तो मान लीजिए आप खुद जान रहे हैं कि शराब बहुत बुरा चीज है, उसको छोड़ना ही चाहिए। चलिए, तो देखें टाइगर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि शराब बहुत बेकार चीज है, शराब को नहीं पीना चाहिए और संविधान को अपनाना चाहिए। सर से जानना चाहेंगे, शराब और संविधान 2 चीज है, एक को लोग अपनाए हैं कि हम शराब पिएंगे और संविधान को छुए तक नहीं है। कई लोग तो संविधान के बारे में जानते तक नहीं है। क्या कहेंगे, शराब और संविधान दोनों में किसे अपनाना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। संविधान और शराब बहुत अलग अलग चीज है। शराब यहाँ के लोग शौक से नहीं पिया है। शराब को पिलाने के लिए यहाँ जो मनुवादी व्यवस्था था, जिस व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को, गरीब लोगों को शराब पीने के लिए सिखलाया है। आप देखेंगे कि मनुवादी व्यवस्था में गांजा, भांग, शराब ये सब पूजा का सामग्री है। इस देश में देवताओं को जो है से तपावन में शराब देते हैं। तो जिस देश में देवताओं को तपावन के रूप में, प्रसाद के रूप में दारू पिलाया गया, तो हमारे जो गरीब लोग अनपढ़ थे
उन लोगों को लगा कि जब हमारा देवता ही शराब पीता है तो शराब मुझे भी पीना चाहिए। तो जिस व्यवस्था ने हमारे लोगों को शराब पिलाया है, यह एक व्यवस्था का देन है। अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे, समझदार होंगे तो शराब छोड़ेंगे, क्योंकि जब बुद्ध का जो सिद्धांत है उसमें पंचशील है, और पंचशील में यह भी है कि सूरा मेरा मज पमा जठाना बेरमनी सीखा पदम समादयामी, मतलब कच्ची और पक्की शराब पीना मना है। जब शराब आदमी पीता है तो होशो हवास खो देता है। इसलिए हम अपने तमाम लोगों से, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप शराब से नाता तोड़िए और शिक्षा से नाता जोड़िए। अगर शराब से नाता आप जब तोड़ेंगे और शिक्षा से नाता जोड़ेंगे तो आपका विकास अपने आप जो है होने लगेगा, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध का जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि शराब का सेवन मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुवादी ग्रंथ बता कि शराब जो है वो हमारे लिए प्रसाद है। तो हमारे लोग जब समझेंगे तो शराब को जरूर छोड़ेंगे, और शराब अभिशाप है जिंदगी के लिए। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि शराब ही नहीं बल्कि जो नशा का कोई भी सामान है, चाहे वह तिरंगा है, गुटखा है, खैनी है, भांग है, तंबाकू है, तमाम चीज छोड़ने की जरूरत है। और लोगों को उसके जगह पर जो उसके लिए प्रोटीन देता है, जो फल है, दूध है, वो खिलाना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत तरह की बातें हैं इस समाज में। जो सामंती लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो हमारे लोगों को ये बताया कि आप जो है से मजदूरी तो करो, मजदूरी का दाम हम देंगे 200 रुपया, लेकिन पीने का 50 रुपया अलग से देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो गरीब लोग जब 50 रुपया का दारू पिएगा तो नशा में हो जाएगा, तो जो 200 रुपया मजदूरी दिए हैं वो मजदूरी को भी नशा में पी जाएगा। तो गरीब लोगों को गरीब बनाने का साधन भी शराब है। इसलिए गरीब लोगों से मेरा आग्रह है, अपने लोगों से आग्रह है कि आप शराब छोड़िए और शिक्षा से रिश्ता जोड़िए। चलिए, आपने देखा संविधान दिवस पे कई लोगों से आपको मुलाकात कराए और तरह तरह के सवाल, सभी सवाल का मुखरता से इन्होंने जवाब दिए। 26 नवंबर 2024 को पलामू प्रमंडल ही नहीं पूरे भारत में संविधान दिवस मनाई गई। मनाना चाहिए, कारण है कि संविधान ही है। लड़ाई झगड़ा हो या पढ़ाई लिखाई हो या नौकरी हो या खेत जमीन हो, जो भी चीज़ है भारतीय संविधान के अनुसार ही सब चीज़ चलता है।